क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सांसें रोककर आप अपने मन और शरीर को बदल सकते हैं? आज हम जानेंगे एक प्राचीन लेकिन बेहद शक्तिशाली ध्यान विधि, कुंभक प्राणायाम, जिसमें हम कुछ क्षणों के लिए सांसों को रोकते हैं और वही क्षण चमत्कारिक होते हैं। हमारी सांसें सिर्फ शरीर की ऑक्सीजन जरूरत पूरी नहीं करती, ये हमारे मन की स्थिति को भी तय करती है। जब हम गहरी और नियंत्रित सांसें लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है और जब सांस रोकते हैं तो शरीर एक विशेष ऊर्जा अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे योग में रिटेंशन फेज कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर स्थिर होता है, मन मौन होता है और आत्मा जागृत होती है। यह वो समय होता है जब भीतर की शक्ति सक्रिय होती है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक आरव तपस्या करता था। उसका एक ही प्रश्न था, सच्चा ध्यान कैसे किया जाए। वो अलग अलग गुरुओं के पास गया, मंत्र सीखे, आसन किए, लेकिन मन फिर भी अशांत रहता। एक दिन वह एक बूढ़े सन्यासी से मिला जो एक नदी किनारे चुपचाप बैठा था, जैसे समय रुक गया हो। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ लेकिन शांति नहीं मिली, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपनी सांस को पूरी तरह महसूस किया है? आरव ने सिर हिलाया, मैं सांस लेता हूँ, छोड़ता हूँ, बस इतना ही तो ध्यान है। गुरु बोले, नहीं आरव, सांस सिर्फ हवा नहीं, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का पुल है। फिर उन्होंने कहा, बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। हर सांस को आते हुए महसूस करो, हर सांस को जाते हुए महसूस करो, और बीच में जब सांस रुकती है उस खालीपन को देखो, वही है तुम्हारी आत्मा का द्वार। आरव ने वैसा ही किया। पहले कुछ क्षण उसे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान करता गया उसकी सारी बेचैनी गायब होने लगी। धीरे धीरे वह अपनी सांसों में समा गया, विचार रुकने लगे, मन शांत हो गया। कुछ ही समय में उसे वो अनुभव हुआ जिसे वो सालों से खोज रहा था। वो जान गया, शांति बाहर नहीं, अपनी सांसों के बीच की खामोशी में है। कुंभक प्राणायाम क्या है? योग में 3 चरण होते हैं। पूरक, इनहेल कुंभक, होल्ड रेचक, एक्सहेल कुंभक यानी सांस को रोकने की अवस्था। इस अवस्था में ध्यान सबसे गहरा होता है और ऊर्जा पूरे शरीर में संचित होती है। यह विधि हमारे प्राण को नियंत्रित करने की कला है। जब सांस रुकती है तो विचार भी रुकते हैं, वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। तकनीक कैसे करें, अब हम जानेंगे इसे करना कैसे है। बैठ जाएं एक शांत जगह पे, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। पूरक, अब इस सांस को रोकें। कुंभक, जितनी देर सहज रूप से रोक सकें, फिर धीरे से छोड़ें। रेचक, ध्यान रखें, न कोई जोर न कोई खिंचाव, सब कुछ सहज, शांत और जागरूक हो। इस प्रक्रिया को 5-7 बार दोहराएं। ध्यान केवल अपनी सांसों पर रखें, हर पल को महसूस करें। फायदे और सावधानियां। फायदे, गहरी मानसिक शांति, बेहतर फोकस और स्मृति, स्ट्रेस और एंजाइटी में राहत, आत्म जागरूकता और ऊर्जा जागरण। सावधानियां, जबरदस्ती सांस न रोकें। हृदय रोग या हाई बीपी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। खाली पेट सुबह करना सबसे अच्छा समय है। अगर आपने इस प्रक्रिया को पूरे मन से किया है तो अभी आप एक खास शांति महसूस कर रहे होंगे। यही चमत्कार है सांसों की शक्ति का। इस तकनीक को रोजाना करें और धीरे धीरे आप भीतर से बदलने लगेंगे। गहरी आंतरिक शांति के लिए शक्तिशाली ध्यान तकनीक। परिचय। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर बाहरी दुनिया की जटिलताओं में उलझे रहते हैं, जिससे आंतरिक शांति और सुकून हमसे दूर होता चला जाता है। तनाव, चिंता और अशांति हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरता है, जो हमें अपने भीतर की गहराई में उतरने और सच्ची शांति का अनुभव करने में मदद करता है। इस लेख में हम एक ऐसी शक्तिशाली ध्यान तकनीक पर चर्चा करेंगे जो सांसों को रोकने, कुंभक के अभ्यास पर केंद्रित है और गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यह तकनीक यदि सही मार्गदर्शन और सावधानी के साथ की जाए तो मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में अद्भुत परिणाम दे सकती है। ध्यान और श्वास का अटूट संबंध। ध्यान और श्वास आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी श्वास हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का दर्पण होती है। जब हम तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं तो हमारी श्वास उथली और अनियमित हो जाती है। वहीं जब हम शांत और रिलैक्स महसूस करते हैं तो हमारी श्वास गहरी और लयबद्ध होती है। यही कारण है कि श्वास आधारित ध्यान तकनीकें मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में बने रहने का एक प्रभावी तरीका है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने विचलित मन को स्थिर कर सकते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। कुंभक, सांसों को रोकने की शक्ति। कुंभक या सांसों को रोकना योगिक श्वास व्यायाम प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सांस लेने और छोड़ने के बीच की वो अवस्था है जब श्वास या तो अंदर रुकी हुई होती है, आंतरिक कुंभक, या बाहर रुकी हुई होती है, बाहरी कुंभक। कुंभक को एक उन्नत प्राणायाम अभ्यास माना जाता है और इसे सही मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुंभक शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है, मन को स्थिर करता है और चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचने में मदद करता है।
सांसों को रोको और देखो चमत्कार तकनीक। यहाँ एक सरल श्वास आधारित ध्यान तकनीक दी गई है जिसमें सांसों को रोकने का तत्व शामिल है, लेकिन इसे सावधानी और अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। 1. आरामदायक आसन। किसी शांत और आरामदायक जगह पर पद्मासन, सुखासन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन शरीर को तनाव मुक्त रखें। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, पैरों को फर्श पर टिकाकर और रीढ़ को सीधा रखकर। 2. आंखें बंद करें। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और अपने पूरे शरीर को आराम दें। 3. जागरूक श्वास। कुछ क्षणों के लिए अपनी स्वाभाविक सांस पर ध्यान दें। महसूस करें कि हवा आपके नासिका छिद्रों से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अपनी सांस की गति और गहराई को बिना किसी प्रयास के देखें। 4. गहरी श्वास। अब धीरे धीरे और गहरी सांस लें। अपने पेट को फूलने दें, जैसे कि आप एक गुब्बारे को भर रहे हों, फिर अपनी छाती को भरें। 5. आंतरिक कुंभक। सांस को अंदर रोकना। जब आपकी सांस पूरी हो जाए तो कुछ क्षणों के लिए अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सांस को अंदर रोकें। इस दौरान अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें और शरीर में होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान दें। किसी भी तरह का तनाव महसूस होने पर तुरंत सांस छोड़ दें। 6. धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस छोड़ें। महसूस करें कि आपके पेट और छाती से हवा बाहर निकल रही है। 7. बाहरी कुंभक। सांस को बाहर रोकना। जब आपकी सांस पूरी तरह से बाहर निकल जाए तो कुछ क्षणों के लिए अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सांस को बाहर रोकें। इस दौरान भी अपने मन को शांत रखें और शरीर की शिथिलता पर ध्यान दें। किसी भी तरह की असहजता होने पर तुरंत सांस लें। 8. चक्र दोहराएं। इस प्रक्रिया को 5-10 मिनट तक दोहराएं। धीरे धीरे आप सांस रोकने की अवधि को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। 9. समाप्ति। अभ्यास समाप्त करने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोलें और कुछ क्षणों के लिए शांत बैठे रहें। अपने शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करें। इस तकनीक के संभावित चमत्कारिक लाभ। हालांकि यह तकनीक तुरंत कोई जादुई परिणाम नहीं देगी, लेकिन नियमित और सही अभ्यास से आप निम्नलिखित चमत्कारिक लाभों का अनुभव कर सकते हैं। गहरी आंतरिक शांति। सांसों को रोकने से मन की चंचलता कम होती है और विचारों का प्रवाह धीमा होता है, जिससे गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। एकाग्रता में वृद्धि। कुंभक मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने में मदद करता है, जिससे एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। ऊर्जा का संचार। ऐसा माना जाता है कि सांसों को रोकने से शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार बेहतर होता है, जिससे ताजगी और जीवन शक्ति का अनुभव होता है। भावनात्मक स्थिरता। ये तकनीक भावनाओं को संतुलित करने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। तनाव और चिंता में कमी। नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता का स्तर कम होता है और मन शांत रहता है। आत्म जागरूकता में वृद्धि। अपनी सांस और शरीर की सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से आत्म जागरूकता बढ़ती है। मानसिक स्पष्टता। मन शांत होने से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। सावधानियां। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंभक एक शक्तिशाली अभ्यास है और इसे निम्नलिखित सावधानियों के साथ किया जाना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन। यदि आप कुंभक का अभ्यास करना चाहते हैं तो यह सलाह दी जाती है कि आप एक योग्य और अनुभवी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही इसे सीखें। अपनी क्षमता। कभी भी अपनी क्षमता से अधिक समय तक सांस रोकने की कोशिश न करें। शुरुआत में कम समय के लिए ही अभ्यास करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। शारीरिक स्थितियां। यदि आपको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़ों की समस्या, गर्भावस्था या कोई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो कुंभक का अभ्यास करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। असहजता। यदि आपको सांस रोकने के दौरान किसी भी प्रकार की असहजता, चक्कर आना या घबराहट महसूस हो तो तुरंत सांस छोड़ दें और अभ्यास बंद कर दें। धीरे धीरे प्रगति। धैर्य रखें और धीरे धीरे अभ्यास में प्रगति करें। जल्दबाजी करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। निष्कर्ष। सांसों को रोको और देखो चमत्कार। ये शीर्षक भले ही थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन इसमें एक गहरा सत्य छिपा हुआ है। सांसों को रोकने का सचेत अभ्यास जब सही तरीके से किया जाता है तो वास्तव में हमारे आंतरिक जगत में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। ये हमें गहरी शांति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता का अनुभव करा सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ध्यान और श्वास तकनीकें कोई जादू की छड़ी नहीं है। इनके लाभ नियमित और धैर्यपूर्ण अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं। कुंभक एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी और उचित मार्गदर्शन के साथ ही किया जाना चाहिए। यदि आप गहरी आंतरिक शांति और अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो श्वास आधारित ध्यान तकनीक को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। धीरे धीरे और लगन से अभ्यास करें और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सकारात्मक चमत्कार देखेंगे। याद रखें, यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी नई ध्यान या श्वास तकनीक को शुरू करने से पहले हमेशा एक योग्य शिक्षक से सलाह लें। स्किन और हेल्थ को कैसे रखें चमकदार? घरेलू नुस्खे और टिप्स को विस्तार से समझते हैं ताकि आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से शामिल कर सकें। दोस्तों, इस हेल्थ टिप्स आप ध्यान से सुनें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें
ताकि मैं आपके लिए हर रोज एक नई नई हेल्थ टिप्स सुना सकूं। चमकदार त्वचा और स्वस्थ शरीर केवल बाहरी देखभाल से नहीं, बल्कि अंदरूनी संतुलन और पोषण से भी जुड़ा होता है। नीचे दिए गए टिप्स न सिर्फ त्वचा को निखारते हैं, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। 1. नींबू और शहद का सेवन। सुबह की शुरुआत कैसे लें? सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और 1 चम्मच शहद मिलाएं। फायदे: शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, त्वचा की चमक बढ़ाता है और वजन नियंत्रित रखता है। 2. नारियल तेल की मसाज। रात की देखभाल कैसे करें? चेहरे को अच्छे से धोकर सुखा लें, फिर 3 से 4 बूंदें नारियल तेल की लेकर चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से 5 या 10 मिनट मसाज करें। फायदे: त्वचा को गहराई से पोषण देता है, रूखी त्वचा को मुलायम बनाता है, एंटीबैक्टीरियल गुण मुंहासों से बचाते हैं। 3. हल्दी दही फेस पैक। साप्ताहिक देखभाल। सामग्री: 1 चम्मच ताजा दही, 1/4 चम्मच हल्दी, इच्छा अनुसार बेसन भी मिला सकते हैं। कैसे लगाएं? मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 15 या 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। फायदे: हल्दी एंटीसेप्टिक है, जिससे मुंहासों से राहत मिलती है। दही त्वचा को नरम और चमकदार बनाता है, रंगत निखरती है। 4. भरपूर पानी पिएं। हाइड्रेशन का ध्यान। सुझाव: दिन भर में कम से कम 8 या 10 गिलास पानी पिएं। फायदे: टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्किन हाइड्रेटेड और फ्रेश रहती है, फाइन लाइंस और ड्राइनेस कम होती है। 5. नींद पूरी करें। ब्यूटी स्लीप जरूरी है। कितनी नींद जरूरी? कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद। फायदे: शरीर और त्वचा की मरम्मत होती, डार्क सर्कल्स से राहत मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, जिससे त्वचा पर अच्छा असर पड़ता है। 6. फल सब्जियों का सेवन। भीतर से पोषण। क्या खाएं? पपीता, संतरा, अमरूद, विटामिन सी, गाजर, पालक, टमाटर, विटामिन ए और ई, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट। फायदे: त्वचा की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं, फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद मिलती है, नेचुरल ग्लो आता है। 7. नियमित एक्सरसाइज और योग। सक्रिय जीवन शैली। क्या करें? 20 या 30 मिनट वॉक, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। फायदे: ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, चेहरे पर ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है। अतिरिक्त घरेलू टिप्स: मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, तैलीय त्वचा वालों के लिए उपयोगी। एलोवेरा जेल, रोज रात को लगाएं, मुंहासे और दाग धब्बों में मदद मिलती है। ग्रीन टी, एंटीओक्सीडेंट से भरपूर, शरीर और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद। आइए इन्हीं घरेलू नुस्खों और हेल्थ टिप्स को एक प्यारी और प्रेरणादायक कहानी के रूप में जानें। कहानी: राधिका का निखरता चेहरा। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। राधिका स्वभाव से सरल थी, लेकिन उसकी त्वचा हमेशा रूखी और थकी थकी लगती थी। गांव की शादी में जब वह अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती तो अक्सर सोचती, काश मेरी त्वचा भी ऐसे चमकती जैसे बाकी की लड़कियों की। एक दिन गांव में एक बूढ़ी दादी मां आईं, जिन्हें सब घरेलू नुस्खों की रानी कहते थे। राधिका ने उनसे अपने मन की बात कह दी। दादी, क्या मैं भी कभी खूबसूरत दिख सकती हूं? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल बच्ची, पर इसके लिए कोई जादू की दवा नहीं, बस सादगी और नियमित देखभाल चाहिए। दादी ने राधिका को 7 घरेलू नियम बताए। आइए देखें राधिका ने कैसे अपनाया उन्हें और क्या हुआ आगे। पहला नियम: सुबह नींबू शहद वाला पानी। अब राधिका रोज सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने लगी। एक हफ्ते में ही उसने महसूस किया कि उसका पेट हल्का रहने लगा, चेहरे पर कुछ अलग ताजगी सी महसूस होने लगी। दूसरा नियम: नारियल तेल से रात की मालिश। रात को सोने से पहले वह आईने के सामने बैठ जाती और हल्के हाथों से नारियल तेल से चेहरा मलती। उसके चेहरे की रूखी त्वचा अब मुलायम होने लगी थी। तीसरा नियम: हफ्ते में 2 बार हल्दी दही का फेस पैक। दादी ने कहा था, हल्दी में जादू है और दही में ठंडक। राधिका ने इसे अपनाया। हर रविवार और बुधवार को वो ये फेस पैक लगाती और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती। चौथा नियम: खूब सारा पानी। राधिका ने अब दिन भर में 10 गिलास पानी पीने की आदत डाल ली थी। खेत में काम करते हुए भी वो अपनी पानी की बोतल साथ रखती। उसकी त्वचा अब सूखी नहीं रहती थी। 5वां नियम:
पूरी नींद पहले वह देर रात तक किताबें पढ़ती रहती थी। अब उसने तय किया कि वह हर रात 8 घंटे की नींद लेगी। कुछ ही दिनों में उसके डार्क सर्कल्स हल्के होने लगे। छठा नियम, ताजे फल और सब्जियां। अब राधिका के थाली में पपीता, गाजर, पालक और अखरोट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर चीजें होती थीं। उसने महसूस किया कि सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी ऊर्जा भी बढ़ने लगी थी। 7वां नियम, योग और प्राणायाम। गांव की नदी किनारे वह हर सुबह योगा करने लगी। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और कुछ हल्की स्ट्रेचिंग। उसके चेहरे पर अब सिर्फ रंगत ही नहीं, एक आत्मविश्वास भी आ गया था। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में जब गांव में फिर से शादी का मौका आया तो सबकी नजर राधिका पर थी। उसकी त्वचा दमक रही थी, आंखों में चमक थी और मुस्कान में आत्मविश्वास। एक सहेली ने पूछा, राधिका, क्या कोई नया ब्यूटी क्रीम लगाया है? राधिका मुस्कुराकर बोली, नहीं, सिर्फ दादी के 7 नियम अपनाए हैं और दिल से अपनाए हैं। अगर तुम चाहो तो राधिका के जैसे बन सकते हो। अगर यह कहानी या हेल्थ टिप्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज रूबी इंस्पायर्ड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ 5 आदतें जो आपकी हेल्थ बदल सकती हैं, विस्तार से। 1. सुबह जल्दी उठने की आदत। दिन की बेहतर शुरुआत क्यों जरूरी है? सुबह जल्दी उठना आपको एक शांत और अनकंट्रोल्ड वक्त देता है। जब दुनिया सो रही होती है, आप खुद के लिए समय निकाल सकते हैं और यही आत्मविकास की असली कुंजी है। फायदे: मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। तनाव कम होता है। दिन भर की योजना बनाने का वक्त मिलता है। सूरज की पहली किरणें शरीर को विटामिन डी देती हैं, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद है। कैसे अपनाएं? हर दिन 10 या 15 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। अलार्म को बिस्तर से दूर रखें। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ गहरी सांसें लें और पानी पिएं। चुनौती: शुरू में आलस्य आएगा, लेकिन लगातार 7 से 10 दिन तक यह अभ्यास करने से आदत बनने लगेगी। 2. रोज 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी। शरीर को करें एक्टिव। क्यों जरूरी है? हमारा शरीर गति के लिए बना है। बैठा रहना धीरे धीरे कई बीमारियों को न्योता देता है, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज। फायदे: मेटाबॉलिज्म तेज होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, नींद बेहतर आती है, मूड अच्छा रहता है। एक्सरसाइज के दौरान एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। क्या कर सकते हैं? तेज वॉक या रनिंग, योग, प्राणायाम, डांस या जुम्बा, साइकिलिंग या स्ट्रेचिंग। कैसे शुरू करें? शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। एक दोस्त या परिवार के सदस्य को शामिल करें, मोटिवेशन बढ़ेगा। समय फिक्स रखें, जैसे सुबह 7 बजे या शाम 6 बजे। 3. हेल्दी और संतुलित खाना। ईंधन वही जो शुद्ध हो। क्यों जरूरी है? जैसे गाड़ी में सही फ्यूल ना हो तो वह नहीं चलती, वैसे ही शरीर में अगर पौष्टिक आहार ना जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। गलतियां जो लोग करते हैं: बार बार बाहर का खाना खाना, बिना भूख के खाना, भोजन में अधिक तेल, नमक या चीनी का प्रयोग। क्या खाएं? मौसमी फल और सब्जियां, साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, प्रोटीन, दाल, पनीर, अंडे, नट्स। भरपूर पानी, रोज 8 ही 10 गिलास। कैसे अपनाएं? एक समय में एक बदलाव करें, जैसे पहले नाश्ते को सुधारें। घर का बना ताजा खाना प्राथमिकता बनाएं। 80-20 नियम अपनाएं। 80% हेल्दी और 20% मनपसंद खाने के लिए छूट। 4. पूरी नींद, शरीर की मरम्मत का समय। क्यों जरूरी है? नींद एक प्राकृतिक इलाज है। थकान मिटाने से लेकर हार्मोन बैलेंस करने तक सब इसमें शामिल है। कम नींद से क्या होता है? एकाग्रता में कमी, इम्यून सिस्टम कमजोर, तनाव और चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ने की संभावना। कैसे अच्छी नींद पाएं? सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप से दूरी। हल्का भोजन करें। नींद का रूटीन फिक्स रखें। रोज लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें। बेडरूम में रोशनी और आवाज कम रखें। 5. पॉजिटिव सोच और स्ट्रेस कंट्रोल। मन स्वस्थ तो सब स्वस्थ। क्यों जरूरी है? मानसिक तनाव आज हर तीसरे व्यक्ति की जिंदगी में है। अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यह डायबिटीज, हाई बीपी और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। कैसे पॉजिटिव बने? रोज 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। धन्यवाद सूची बनाएं। दिन के अंत में 3 अच्छी चीजें लिखें। नेगेटिव लोगों और खबरों से दूरी। खुद से प्यार करना सीखें। स्ट्रेस कम करने के उपाय: गहरी सांसें लें,
डीप ब्रीदिंग, हंसें, कॉमेडी देखें या दोस्तों से मिलें। कोई शौक अपनाएं, पेंटिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक। निष्कर्ष, एक बात याद रखें, आपका शरीर आपका सबसे वफादार साथी है। जो आप उसे देंगे वही वो आपको लौटाएगा। ये 5 आदतें: 1. जल्दी उठना। 2. रोज 30 मिनट एक्टिव रहना। 3. हेल्दी खाना। 4. अच्छी नींद। 5. पॉजिटिव सोच। ये कोई भारी भरकम बदलाव नहीं है, लेकिन जब इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए तो ये आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि एक छोटे से निर्णय से होती है। हमारे YouTube चैनल रूबी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छा सा कहानी के रूप में टिप्स देता हूं। आप अगर इस वीडियो को सुनना चाह तो अंत तक जरूर सुने, ताकि आपको अपने हेल्थ के बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1. क्या है आज्ञा चक्र? आज्ञा चक्र, आजना चक्रा, शरीर का छठा ऊर्जा केंद्र है, जिसे संस्कृत में आज्ञा यानी आदेश या निर्देश कहा गया है। अंग्रेजी में इसे थर्ड आई चक्रा या तीसरा नेत्र कहा जाता है। स्थिति, लोकेशन, दोनों भौहों के बीच, माथे के मध्य, ब्राउ सेंटर। यह वह बिंदु है जिसे तिलक लगाया जाता है। आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक, तत्व और रंग। तत्व, मन, प्रकाश। रंग, नीला या बैंगनी, इंडिगो। प्रतीक और बीज मंत्र। प्रतीक, 2 पंखुड़ियों वाला कमल। बीज मंत्र, AUM, AUM, सृष्टि का मूल नाद। आज्ञा चक्र से जुड़ी क्षमताएं, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, मानसिक स्पष्टता, दूरदर्शिता, एकाग्रता और आत्मचेतना। दिव्य दृष्टि, इनर विजन, कल्पना शक्ति और निर्णय शक्ति। जब यह चक्र संतुलित होता है, व्यक्ति को सही गलत की गहरी समझ होती है, भविष्य की संभावनाएं साफ दिखती हैं, दिमाग शांत, जागरूक और स्पष्ट होता है, आध्यात्मिक अनुभव और दिव्य ज्योति के दर्शन संभव होते हैं। 2. तीसरे नेत्र का रहस्य। तीसरा नेत्र, थर्ड आई, केवल एक प्रतीकात्मक बात नहीं है। यह हमारे अंदर छिपी अदृश्य दृष्टि है, जो भौतिक आंखों से नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता से देखती है। क्या है तीसरा नेत्र? यह कोई भौतिक नेत्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र, आज्ञा चक्र है, जो मस्तिष्क और आत्मा के बीच का पुल है। जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति सिर्फ चीजें देखता नहीं, बल्कि देखने के पार की सच्चाई को अनुभव करता है। तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है? मानसिक एकाग्रता और तीसरे नेत्र की जागरूकता बढ़ती है। 1. यह सत्य और भ्रम के बीच अंतर दिखाता है। जो संसार में दिख रहा है वह सब कुछ नहीं है। तीसरा नेत्र खुलने पर व्यक्ति माया से परे जाकर सत्य को जानने लगता है। 2. यह आंतरिक ज्ञान का द्वार है। बिना पढ़े, बिना सुने व्यक्ति अनुभव से जानने लगता है। दिव्य संकेत, स्वप्नों में भविष्यवाणी या बिना कहे बातों को समझना, ये सब इसकी शक्तियां हैं। 3. यह चेतना की उच्च अवस्था है। जब तीसरा नेत्र सक्रिय होता है तो साधक ध्यान की गहराइयों में जाकर प्रकाश, आकृतियां, रंग और दिव्य ज्योति का अनुभव करता है। 4. यह मृत्यु के भय को मिटा देता है। तीसरे नेत्र के खुलते ही आत्मा की अमृता का बोध होता है। व्यक्ति जान जाता है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध चेतना है। महान योगियों के अनुसार भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उसने विराट स्वरूप देखा। यह तीसरे नेत्र की शक्ति है। 3. कैसे पाएं दिव्य ज्योति का अनुभव? दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट का अनुभव तब होता है जब आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, सक्रिय हो जाता है। यह एक गहरी ध्यान अवस्था में आंतरिक ऊर्जा जागरण से प्राप्त होता है। 1. सही तैयारी करें। दिव्य ज्योति का अनुभव सहज रूप से पाने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को तैयार करना होगा। शुद्ध आहार, सात्विक भोजन करें, फल, सब्जियां, हल्का और शुद्ध भोजन। ब्रह्मचर्य, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण जरूरी है। सकारात्मक सोच, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें। संतुलित दिनचर्या, सूर्योदय के समय जागना, योग और ध्यान करना लाभकारी है। 2. ध्यान की विधियां, मेडिटेशन टेक्निक्स। आय, त्राटक साधना, त्राटका, स्थिर दृष्टि ध्यान। एक मोमबत्ती या दीपक जलाए और उसकी लौ पर बिना पलक झपकाए एकटक देखें। आंखों में पानी आने तक देखें, फिर आंखें बंद कर लौ की छवि, आफ्टर इमेज, को आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करें। कुछ समय बाद आपको आंखें बंद करने पर एक दिव्य रोशनी का अनुभव होगा। लाभ, दृष्टि शक्ति, मानसिक एकाग्रता और तीसरे नेत्र की जागरूकता बढ़ती है। आय,
AUM ध्यान, AUM मेडिटेशन। ध्यान की मुद्रा में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी श्वास लें। मन ही मन AUM का जाप करें और उसकी कंपन को आज्ञा चक्र माथे के बीच पर महसूस करें। धीरे धीरे एक नीली, बैंगनी या सुनहरी रोशनी का अनुभव होगा। लाभ, यह ध्यान आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और दिव्य दृष्टि का द्वार खोलता है। आई, कुंभक प्राणायाम, ब्रेथ रिटेंशन। गहरी सांस लें और उसे आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। सांस को कुछ सेकंड के लिए रोकें और दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। धीरे धीरे छोड़ें और अनुभव करें कि प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। लाभ, इस तकनीक से दिव्य ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। 3. दिव्य ज्योति के अनुभव के संकेत। जब तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगता है तो कुछ विशेष अनुभव होते हैं। बंद आंखों से रोशनी, आकृतियां या चमकते रंग दिखना, ध्यान में गहरी शांति और आंतरिक कंपन महसूस होना, पूर्वाभास, प्रिमोनिशन या अंतर्ज्ञान शक्तिशाली हो जाना, रात में दिव्य स्वप्न या प्रकाश के दर्शन, आंखों के बीच एक हल्का दबाव या स्पंदन महसूस होना। 4. सावधानियां और गलतियां। जल्दीबाजी न करें, ध्यान एक गहरी प्रक्रिया है, इसे समय दें। डरे नहीं, कुछ लोगों को शुरू में अजीब अनुभव हो सकते हैं, लेकिन यह साधारण है। गुरु का मार्गदर्शन लें। अगर अनुभव गहरा होता है तो किसी अनुभवी योगी से सलाह लें। संतुलन बनाए रखें, ध्यान और दैनिक जीवन के बीच संतुलन जरूरी है। 5. अंतिम संदेश, प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम ध्यान, संयम और आत्म जागृति के मार्ग पर चलते हैं तब हमें दिव्य ज्योति का अनुभव होता है। आय, मुद्रा व आसन। मुद्रा और आसन योग और ध्यान की प्राचीन विधियां हैं जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाती हैं। मुद्रा। मुद्राएं हाथों और अंगुलियों की विशेष स्थिति होती हैं जो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने में मदद करती है। विभिन्न मुद्राओं से मानसिक शांति, शारीरिक ताजगी और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। 1. ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी अंगुली को जोड़कर एक वृत्त बनाना, बाकी अंगुलियां सीधी रहती हैं। यह मुद्रा मानसिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए लाभकारी है। 2. प्राण मुद्रा। अंगूठा और अनामिका अंगुली को जोड़कर बाकी अंगुलियां सीधी रखें। यह मुद्रा शरीर में ऊर्जा को संतुलित करती है और मानसिक स्थिति को शांत करती है। वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगूठे से जोड़कर बाकी अंगुलियां सीधी रखें। यह मुद्रा मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होती है। आसन, आसाना। आसन शारीरिक व्यायाम या मुद्रा होती है जिसका उद्देश्य शरीर को लचीला बनाना और मन को शांत करना है। यह योग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए फायदेमंद होते हैं। 1. ताड़ासन। यह खड़े होकर किया जाने वाला एक सरल और प्रभावी आसन है जो शरीर को लंबा और लचीला बनाता है। 2. वृक्षासन। इस आसन में एक पैर पर खड़े होते हुए दूसरे पैर को जांघ पर रखते हैं। यह संतुलन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। 3. भुजंगासन। पेट के बल लेटकर ऊपरी शरीर को ऊपर उठाते हैं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 4. सर्वांगासन। इसे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूत बनाता है और रक्त संचार को बेहतर करता है। अकाकाय, श्वास पर नियंत्रण। मुद्रा और आसन योग और ध्यान की प्राचीन विधियां हैं जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाती हैं। मुद्रा। मुद्राएं हाथों और अंगुलियों की विशेष स्थिति होती हैं जो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने में मदद करती है। विभिन्न मुद्राओं से मानसिक शांति, शारीरिक ताजगी और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। 1. ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी अंगुली को जोड़कर एक वृत्त बनाना, बाकी अंगुलियां सीधी रहती हैं। यह मुद्रा मानसिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए लाभकारी है। 2. प्राण मुद्रा। अंगूठा और अनामिका अंगुली को जोड़कर बाकी अंगुलियां सीधी रखें। यह मुद्रा शरीर में ऊर्जा को संतुलित करती है और मानसिक स्थिति को शांत करती है। 3. वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगूठे से जोड़कर बाकी अंगुलियां सीधी रखें। यह मुद्रा मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होती है। आसन, आसाना।
आसन शारीरिक व्यायाम या मुद्रा होती है जिसका उद्देश्य शरीर को लचीला बनाना और मन को शांत करना है। यह योग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए फायदेमंद होते हैं। 1. ताड़ासन। यह खड़े होकर किया जाने वाला एक सरल और प्रभावी आसन है जो शरीर को लंबा और लचीला बनाता है। 2. वृक्षासन। इस आसन में एक पैर पर खड़े होते हुए दूसरे पैर को जांघ पर रखते हैं। यह संतुलन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। 3. भुजंगासन। पेट के बल लेटकर ऊपरी शरीर को ऊपर उठाते हैं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। 4. सर्वांगासन। इसे शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूत बनाता है और रक्त संचार को बेहतर करता है। आई. मंत्र जाप, ओम ध्यान। मंत्र जाप और ओम ध्यान योग की प्राचीन प्रथा है जो मानसिक शांति, आत्मज्ञान और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनका उद्देश्य मन को एकाग्र करना, तनाव को कम करना और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है। मंत्र जाप, मंत्रा चांटिंग। मंत्र जाप का मतलब है किसी विशेष ध्वनि, शब्द या वाक्य को बार बार उच्चारण करना। ये शब्द या ध्वनियां विशेष शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक का एक विशेष उद्देश्य होता है। मंत्र जाप के लाभ। 1. मानसिक शांति। नियमित मंत्र जाप मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। 2. तनाव और चिंता में कमी। मंत्र जाप से मानसिक तनाव और चिंता में कमी आती है। 3. ध्यान में वृद्धि। यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और मानसिक स्थिति को स्पष्ट बनाता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। मंत्र जाप से आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5. ऊर्जा का संचार। मंत्रों की ध्वनि से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम ध्यान, ओम मेडिटेशन। ओम या अंकार वह शाश्वत ध्वनि है जो सभी सृष्टि और ब्रह्मांड के उत्पत्ति और अस्तित्व का प्रतीक मानी जाती है। ओम का जाप ध्यान और साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओम ध्यान के लाभ। वेस्ट, संपूर्ण ब्रह्मांड से एकता का अनुभव। ओम का उच्चारण ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कराता है जिससे आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिटता है। 2. शारीरिक और मानसिक लाभ। ओम का जाप शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। 3. आध्यात्मिक जागरूकता। ओम ध्यान से आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि होती है और व्यक्ति खुद को जानने में सक्षम होता है। 4. मन को शांत करना। ओम का जाप मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। ओम मंत्र का सही उच्चारण। ओम AUM का उच्चारण 3 भागों में होता है। अ, ए, यह ध्वनि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। उ, यू, यह ध्वनि पालन और प्रगति का प्रतीक है। एम, एम, यह ध्वनि समाप्ति और शांति का प्रतीक है। इसके बाद मौन, साइलेंस आता है जो ब्रह्मा की शांति और समन्वय का प्रतीक है। ओम ध्यान विधि। माइक, एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाएं। 2. अपनी आंखें बंद करें और श्वास को सामान्य बनाए रखें। 3. गहरी और धीमी श्वास लें और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करें। 4. धीरे धीरे ओम का जाप करते हुए अपने मन को एकाग्र करें। ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। 5. इस प्रक्रिया को 10 या 15 मिनट तक करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। सारांश। मंत्र जाप और ओम ध्यान दोनों ही मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। यह न केवल तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं बल्कि आत्मज्ञान और आत्मिक शांति की ओर भी मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप इन विधियों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो यह आपके जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकता है। IV ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान, ज्योति मेडिटेशन एक प्रकार का ध्यान है जिसमें ध्यान को एक प्रकाश या ज्योति के रूप में केंद्रित किया जाता है। यह एक साधना विधि है जिसका उद्देश्य आत्मा के भीतर और बाहर की अंधकार को समाप्त कर आंतरिक रोशनी और शांति प्राप्त करना है। ज्योति ध्यान में मानसिक और आत्मिक स्थिति को शुद्ध करने के लिए आंतरिक रूप से प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ज्योति ध्यान की प्रक्रिया। स्टेप्स ऑफ ज्योति मेडिटेशन। 1. स्थिर और शांत स्थान। सबसे पहले ध्यान के लिए एक शांत और स्थिर स्थान का चयन करें जहां कोई विघ्न न हो। आप साधारणतः किसी अंधेरे कमरे में या हल्की रोशनी में इसे कर सकते हैं। 2.
साधारण आसन में बैठें। सुखासन, पद्मासन या कोई भी आरामदायक आसन अपनाएं। अपनी रीढ़ सीधी रखें और शरीर को पूर्ण रूप से आराम में रखें। 3 आंखें बंद करें। अपनी आंखों को बंद कर लें और श्वास को सामान्य रखें। धीरे धीरे गहरी श्वास लें और छोड़ें। 4 मस्तिष्क को शांत करें। अपने मन को शांत करने के लिए कुछ समय तक गहरी श्वास लें और शरीर को आराम की स्थिति में रखें। 5 प्रकाश या ज्योति पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी कल्पना में किसी एक ज्योति, प्रकाश का चित्रण करें। यह एक मोमबत्ती की लौ, दीपक की रोशनी या कोई अन्य प्रकाश स्रोत हो सकता है। ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य उस ज्योति की प्रकाशमयी प्रकृति को महसूस करना है। जैसे जैसे आप ध्यान केंद्रित करते जाते हैं, उस ज्योति का आकार और रोशनी आपके भीतर फैलने लगेगी। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर और मन को शुद्ध कर सकता है। 6 आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करें। ध्यान के दौरान यह महसूस करें कि यह ज्योति आपको शांति, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रही है। यह आपको अपने भीतर की गहरी शांति और संतुलन का एहसास कराएगी। 7 साक्षात्कार या अनुभव। ध्यान की प्रक्रिया में आपके मन में कोई विशेष विचार या अनुभव उभर सकते हैं। यह ज्योति ध्यान का उद्देश्य है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना और अपने भीतर की असीम ऊर्जा से जुड़ना। 8वीं समाप्ति। कुछ समय बाद ध्यान को समाप्त करें। गहरी श्वास लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। कुछ क्षणों तक उस आंतरिक शांति और प्रकाश के साथ खुद को अनुभव करें। ज्योति ध्यान के लाभ। 1 मानसिक शांति। ज्योति ध्यान मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। 2 आध्यात्मिक जागरूकता। यह ध्यान आत्मा के वास्तविक रूप को जानने में मदद करता है और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ावा देता है। 3 चिंता और तनाव में कमी। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। 4 सकारात्मक ऊर्जा का संचार। ज्योति ध्यान से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। 5 आत्मसंवेदन। यह ध्यान आत्मसंवेदन की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को जान पाता है। ध्यान देने योग्य बातें। यह ध्यान धीरे धीरे अभ्यास से सकारात्मक परिणाम दिखाता है। इसे प्रतिदिन नियमित रूप से करना लाभकारी है। ध्यान के दौरान मानसिक शांति बनाए रखना और किसी भी विकर्षण से बचना जरूरी है। सारांश। ज्योति ध्यान एक गहरी साधना है जो आंतरिक प्रकाश और शांति को बढ़ावा देती है। यह व्यक्ति को आत्मिक जागरूकता, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करता है। इसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, खुशी और संतोष की भावना को महसूस कर सकता है। 4 संकेत कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, यह चक्र मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी, 2 आंखों के बीच के स्थान पर स्थित होता है। यह चक्र हमारी आध्यात्मिक जागरूकता, मानसिक स्पष्टता और अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन से जुड़ा होता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति को अपनी आंतरिक ध्वनियां, विचार और वास्तविकता के बारे में गहरी समझ और जागरूकता प्राप्त होती है। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा होता है तो आपको कुछ संकेत मिल सकते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है या इसकी ऊर्जा जागृत हो रही है। निम्नलिखित संकेत इस प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आज्ञा चक्र सक्रिय होने के संकेत। 1 आध्यात्मिक स्पष्टता। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आपको अपनी आत्मा की गहरी आवाज सुनाई देने लगती है और आप अपनी जीवन यात्रा में सही दिशा को पहचान पाते हैं। 2 इंट्यूशन बढ़ना। आपकी आंतरिक अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन में वृद्धि होती है। आप अचानक भविष्य को लेकर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं या भविष्य के घटनाक्रमों को भांप सकते हैं। 3 सपनों का गहरा अर्थ। आपके सपने अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो सकते हैं। आपके सपनों में कभी कभी मार्गदर्शन और गहरी जानकारी मिल सकती है। सपने अब सिर्फ अवचेतन मन की गतिविधि नहीं होते, बल्कि वे एक संदेश या संकेत के रूप में दिख सकते हैं। 4 मानसिक स्पष्टता। आपका मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और शांत होता है। आप मानसिक उलझनों से मुक्त होते हैं और आपके विचार अधिक स्पष्ट होते हैं। 5वां आध्यात्मिक जागरूकता।
आप अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा की आवाज को सुनने की अधिक क्षमता महसूस करते हैं। आपके भीतर एक गहरी आत्मिक जागरूकता का अनुभव होता है और आप यह महसूस करते हैं कि आपके जीवन में कोई उच्च शक्ति या उद्देश्य है। 6. सकारात्मक बदलाव। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों को स्वीकार करते हैं। आपकी सोच और दृष्टिकोण में सुधार आता है, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। आप अधिक समझदार और भावनात्मक रूप से संतुलित हो सकते हैं। 7. आंखों में दबाव या हल्की सनसनाहट। कभी कभी जब अज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आपको अपनी भ्रिकुटी, 2 आंखों के बीच के स्थान पर हल्का दबाव या सनसनाहट का अनुभव हो सकता है। यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी आंतरिक जागरूकता और मानसिक क्षमता जागृत हो रही है। 8वां, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। आपको ऊर्जा के प्रवाह का एहसास हो सकता है, खासकर भ्रिकुटी क्षेत्र में। आपको हल्की या गहरी धारा की तरह महसूस हो सकता है जो आपके शरीर में बह रही हो। 9वां, सार्वभौमिकता और संबंध। आप यह महसूस कर सकते हैं कि आप हर किसी और हर चीज से जुड़े हुए हैं। आपको यह एहसास हो सकता है कि आप और बाकी लोग या पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। 10. सांसों में गहरी अनुभूति। आपकी श्वास में गहरी और संतुलित अनुभूति होती है। आप श्वास के प्रवाह को महसूस करते हैं और यह आपको शांत और केंद्रित करता है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के उपाय। 1. ध्यान, मेडिटेशन। नियमित ध्यान से अज्ञा चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। खासकर तीसरी आंख के स्थान पर ध्यान केंद्रित करने से यह चक्र जागृत होता है। 2. मंत्र जाप, AUM या AUM मंत्रा का जाप करने से अज्ञा चक्र को सक्रिय किया जा सकता है। यह मंत्र गहरे ध्यान और जागरूकता की स्थिति को उत्पन्न करता है। 3. प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और अन्य श्वास नियंत्रण अभ्यास अज्ञा चक्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। 4. सकारात्मक सोच और विश्वास। अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखना और आध्यात्मिक प्रगति के प्रति विश्वास रखना अज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। 5. आंखों की सुरक्षा। सही आहार, आंखों की देखभाल और उचित निद्रा से भी अज्ञा चक्र को बेहतर तरीके से सक्रिय किया जा सकता है। सारांश, जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो आपके जीवन में आत्मिक और मानसिक जागरूकता का एक नया आयाम खुलता है। इससे आपको अधिक स्पष्टता, इंट्यूशन और आंतरिक मार्गदर्शन मिलता है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। 5. सावधानियां। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चाक्रा की सक्रियता और जागृति के दौरान कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इसके प्रभाव को सही दिशा में प्रयोग किया जा सके और कोई नकारात्मक परिणाम न हो। यदि इसे सही तरीके से सक्रिय नहीं किया जाता या ध्यान नहीं दिया जाता तो यह मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख सावधानियां दी जा रही हैं जो आपकी साधना के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। आज्ञा चक्र को सक्रिय करते समय सावधानियां। 1. अत्यधिक ध्यान का परिणाम। यदि अज्ञा चक्र की साधना अत्यधिक या गलत तरीके से की जाए तो यह मानसिक उलझन और भ्रम पैदा कर सकता है। कभी-कभी अत्यधिक ध्यान करने से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन से बाहर जा सकता है और वास्तविकता से संबंध खो सकता है। इसे संतुलित रूप से करें और ध्यान के बाद मानसिक स्थिति को सामान्य करने का प्रयास करें। 2. समय का सीमित उपयोग। अज्ञा चक्र के ध्यान के लिए समय को सीमित करें। बहुत अधिक समय तक इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक तनाव हो सकता है। शुरुआत में केवल 10 से 15 मिनट से ध्यान की शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। 3. संवेदनशीलता बढ़ने का ध्यान रखें। अज्ञा चक्र की सक्रियता से आपकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है, खासकर मानसिक और भावनात्मक रूप से। यदि आप अत्यधिक संवेदनशील महसूस करने लगे तो आराम करने का प्रयास करें और ध्यान को थोड़े समय के लिए बंद कर दें। 4. भावनात्मक असंतुलन। कभी-कभी अज्ञा चक्र की सक्रियता से व्यक्ति को भावनात्मक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। गहरे आत्मीय बदलाव या अतीत के अनुभवों की पुनः जागरूकता से मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो यह सुनिश्चित करें कि आप समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे एक प्रशिक्षित ध्यान शिक्षक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, और अपने भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए समय निकालें। 5. भय या अंधकार से जुड़ी सोच।
अज्ञा चक्र की सक्रियता के दौरान कभी कभी कुछ लोग डर या अंधकार से जुड़ी चिंताओं का अनुभव कर सकते हैं। यह चक्र आंतरिक भय और असुरक्षा को उजागर कर सकता है। यदि ऐसा हो तो अपनी भावनाओं से संपर्क करें, लेकिन डर या नकारात्मकता से बचने का प्रयास करें। इस समय को अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने के अवसर के रूप में देखें। 6. सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। जब अज्ञा चक्र को सक्रिय करें तो अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मक विचारों और मानसिक अवरोधों से बचें, क्योंकि ये आपके चक्र की सक्रियता को बाधित कर सकते हैं। सकारात्मक चिंतन और आत्म प्रेम के साथ साधना करें। 7. शरीर और मन का संतुलन बनाए रखें। अज्ञा चक्र को सक्रिय करते समय शरीर और मन दोनों का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। केवल मानसिक कार्य में ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्थिति और आहार में भी संतुलन बनाए रखें। सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक व्यायाम से शरीर को मजबूत रखें, ताकि मानसिक प्रक्रिया में कोई विघ्न न हो। 8. प्राकृतिक वातावरण में साधना करें। साधना करते समय प्राकृतिक और शांत वातावरण का चयन करें। इससे आपकी मानसिक स्थिति और ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। अत्यधिक शहरी या प्रदूषित वातावरण से बचें, क्योंकि यह आपकी साधना को प्रभावित कर सकता है। 9. अच्छी निद्रा का ध्यान रखें। अज्ञा चक्र की साधना के दौरान आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यह हो सकता है कि आप अधिक जागरूक या संवेदनशील महसूस करें, जिससे नींद में परेशानी हो। इसलिए अच्छी और पर्याप्त नींद लेने का ध्यान रखें, ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रहे। 10वां, प्रोफेशनल मार्गदर्शन लें। अगर आपको महसूस हो कि आपकी साधना में कोई कठिनाई आ रही है, तो किसी अनुभवी योग शिक्षक, ध्यान विशेषज्ञ या मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता से मार्गदर्शन लें। वे आपको सही दिशा और साधना के सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज्ञा चक्र का जागरण और अन्य चक्रों की सक्रियता से हम अपनी आंतरिक शक्ति और स्पष्टता को महसूस कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति, बढ़ी हुई इंट्यूशन और सही दिशा की पहचान करने में मदद करता है। ध्यान और साधना का यह मार्ग एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, अनुशासन और आंतरिक संतुलन की आवश्यकता होती है। जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं, तो हम केवल अपने शरीर और मन को ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। सफलता के इस मार्ग पर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ चलें और जीवन के हर पल को शांति और संतुलन से जीने का प्रयास करें। आपका आत्मज्ञान और शांति का अनुभव आपके भीतर का सबसे बड़ा उपहार होगा। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी हेल्थ रिलेटेड कहानी को बहुत मेहनत से बनाता हूं। प्लीज आप एक बार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीर्यवान और ऊर्जावान बनने का संतुलित मार्ग, एक विस्तृत विवेचन। वीर्यवान और ऊर्जावान बनने की इच्छा मनुष्य की एक स्वाभाविक आकांक्षा है। ये न केवल शारीरिक क्षमता और जीवन शक्ति से जुड़ा है, बल्कि आत्मविश्वास, प्रेरणा और समग्र कल्याण की भावना से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तथाकथित ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई और 10 गुना तेजी से ऊर्जा प्राप्त करने के दावे अक्सर आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस विषय पर एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। इस विस्तृत विवेचन में हम 4000 शब्दों में वीर्यवान और ऊर्जावान बनने के विभिन्न पहलुओं, वैज्ञानिक आधारों और व्यावहारिक रणनीतियों का पता लगाएंगे, जबकि सनसनीखेज दावों से बचेंगे और एक स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देंगे। 1. ऊर्जा और जीवन शक्ति की समग्र अवधारणा। ऊर्जा और जीवन शक्ति केवल शारीरिक शक्ति तक ही सीमित नहीं है। इनमें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक उत्साह भी शामिल है। एक व्यक्ति जो वास्तव में ऊर्जावान है, वो न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होता है, बल्कि मानसिक रूप से सतर्क, भावनात्मक रूप से संतुलित और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण कार्य पर निर्भर करती है। 2. ऊर्जा के जैविक आधार। हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न जैविक प्रणालियों पर निर्भर करती है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऊर्जा केंद्रों द्वारा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित किया जाता है, जो शरीर की सभी गतिविधियों के लिए प्राथमिक ऊर्जा मुद्रा है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं, खासकर उच्च तीव्रता वाली गतिविधियों के लिए। साबुत अनाज, फल और सब्जियां जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, जो धीरे धीरे ऊर्जा जारी करते हैं। वसा ऊर्जा का एक केंद्रित स्रोत है और लंबे समय तक चलने वाली गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है।
स्वस्थ वसा जैसे कि मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा समग्र स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान कर सकते हैं। इन पोषक तत्वों के अलावा विटामिन और खनिज ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए बी विटामिन एटीपी संश्लेषण में शामिल एंजाइमों के लिए सहकारक के रूप में कार्य करते हैं और लोहा लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 3. ऊर्जा के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू। हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का हमारे ऊर्जा स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता, अवसाद और नकारात्मक विचार ऊर्जा को कम कर सकते हैं और थकान का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक भावनाएं, उद्देश्य की भावना और मजबूत सामाजिक संबंध ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तनाव प्रबंधन। दीर्घकालिक तनाव कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है, जो ऊर्जा के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम और प्रकृति में समय बिताना तनाव को प्रबंधित करने के प्रभावी तरीके हैं। मानसिक स्पष्टता। एक शांत और केंद्रित मन ऊर्जा को अनावश्यक मानसिक बकबक पर बर्बाद होने से बचाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से प्रेरणा और ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करना और सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना सहायक हो सकता है। उद्देश्य और अर्थ। जीवन में एक मजबूत उद्देश्य की भावना होने से प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। अपने मूल्यों के अनुरूप लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनका पीछा करना महत्वपूर्ण है। 4. ऊर्जा के पर्यावरणीय और जीवन शैली कारक। हमारी बाहरी परिस्थितियां और दैनिक आदतें भी हमारे ऊर्जा स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। नींद। पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद ऊर्जा के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान शरीर और मन खुद को ठीक करते हैं और अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। वयस्कों को प्रति रात लगभग 7-9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। एक नियमित नींद का शेड्यूल बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से बचना और एक आरामदायक नींद का माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधि। नियमित व्यायाम शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों को बढ़ाता है। यह हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, तनाव को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक व्यायाम जैसे तेज चलना, दौड़ना, तैराकी और शक्ति प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण है। हाइड्रेशन। निर्जलीकरण थकान और ऊर्जा की कमी का एक आम कारण है। शरीर के सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो ऊर्जा के स्तर और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि अत्यधिक धूप से बचना भी जरूरी है। पर्यावरण। प्रदूषित हवा और शोरगुल वाला वातावरण ऊर्जा के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रकृति के साथ जुड़ना और शांत वातावरण में समय बिताना फायदेमंद हो सकता है। 5. वीर्यवान बनने की अवधारणा और ब्रह्मचर्य। वीर्यवान शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर्य से युक्त या शक्तिशाली। पारंपरिक संदर्भों में इसका संबंध अक्सर पुरुष प्रजनन क्षमता और यौन शक्ति से जोड़ा जाता है। ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ है यौन संयम या पूर्ण त्याग, को कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में ऊर्जा संरक्षण और आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में देखा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्खलन एक सामान्य और स्वस्थ शारीरिक प्रक्रिया है। इसके शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जब तक कि यह अत्यधिक या बाध्यकारी न हो। यौन इच्छा और गतिविधि सामान्य मानवीय अनुभव है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यौन ऊर्जा को संरक्षित करने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। इस विचार के पीछे का तर्क ये है कि यौन ऊर्जा एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है, जिसे अन्य रचनात्मक कार्यों या आध्यात्मिक विकास के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले व्यक्ति अक्सर ध्यान, योग और अन्य तकनीकों का अभ्यास करते हैं ताकि यौन ऊर्जा को ऊपर की ओर निर्देशित किया जा सके। 6. ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई और ऊर्जा की तीव्र वृद्धि के दावे। ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई और 10 गुना तेजी से ऊर्जा प्राप्त करने के दावे वैज्ञानिक रूप से निराधार हैं। शरीर एक जटिल प्रणाली है और ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग सरल समीकरणों पर आधारित नहीं है। स्खलन से खोई हुई किसी भी शारीरिक ऊर्जा की भरपाई पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम से स्वाभाविक रूप से हो जाती है। ऊर्जा के स्तर में तीव्र और नाटकीय वृद्धि का दावा करने वाले किसी भी त्वरित समाधान या रहस्यमय तकनीकों पर संदेह करना महत्वपूर्ण है। 7. वीर्यवान और ऊर्जावान बनने का संतुलित मार्ग। वीर्यवान और ऊर्जावान बनने का वास्तविक मार्ग किसी भी त्वरित समाधान या चरम प्रथाओं के बजाय एक संतुलित और टिकाऊ जीवन शैली पर आधारित है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार। विभिन्न प्रकार के संपूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करना जो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अत्यधिक चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा से बचना।
नियमित शारीरिक गतिविधि, अपनी पसंद की ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिनका आप आनंद लेते हैं और जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद, एक नियमित नींद का शेड्यूल स्थापित करना और एक आरामदायक नींद का माहौल बनाना। प्रभावी तनाव प्रबंधन, तनाव को कम करने और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ रणनीतियों का अभ्यास करना। पर्याप्त जलयोजन, पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, आशावादी बने रहना, कृतज्ञता का अभ्यास करना और नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। उद्देश्य और अर्थ की खोज, अपने मूल्यों के अनुरूप लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनका पीछा करना। स्वस्थ सामाजिक संबंध, सहायक और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ना। आत्म देखभाल और विश्राम, ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालना जिनका आप आनंद लेते हैं और जो आपको आराम करने में मदद करती हैं। 8. व्यक्तिगत भिन्नता और धैर्य, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। अपने शरीर को सुनना, अपनी आवश्यकताओं को समझना और अपने लिए सबसे अच्छा काम करने वाली जीवन शैली को खोजना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के स्तर में सुधार और जीवन शक्ति विकसित करने में समय और निरंतर प्रयास लगता है। धैर्य रखें और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। 9. आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों का सम्मान, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण शारीरिक और जैविक पहलुओं पर केंद्रित है, आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं ऊर्जा और जीवन शक्ति के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाएं आंतरिक शांति, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा के एक अलग स्तर का अनुभव करने में मदद कर सकती हैं। व्यक्तिगत मान्यताओं और मूल्यों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, जब तक कि वे स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के सिद्धांतों के विपरीत न हों। 10. निष्कर्ष, वीर्यवान और ऊर्जावान बनना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय कारकों का ध्यान रखना शामिल है। त्वरित समाधान या सनसनीखेज दावों के बजाय एक संतुलित और टिकाऊ जीवन शैली अपनाना दीर्घकालिक ऊर्जा, जीवन शक्ति और समग्र कल्याण की कुंजी है। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, प्रभावी तनाव प्रबंधन और एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण इस यात्रा के आवश्यक घटक हैं। ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई और ऊर्जा की तीव्र वृद्धि के दावों पर संदेह करना और अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझें, धैर्य रखें और एक ऐसी जीवन शैली बनाएं जो आपको भीतर से ऊर्जावान और जीवंत महसूस कराए। यह कहानी गौतम बुद्ध की करुणा, अहिंसा और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है, जिसने एक भयानक डाकू को महान संत में बदल दिया। कहानी का प्रारंभ, राजगृह के पास का जंगल एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल के आतंक से कांप रहा था। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था, लेकिन उसके शिक्षक की एक गलत सीख के कारण वो एक निर्दयी हत्यारा बन गया। उसे विश्वास था कि अगर वो 1000 लोगों की उंगलियों की माला बनाएगा तो उसे अद्वितीय शक्ति प्राप्त होगी। उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और उनकी उंगलियों से माला बना ली। बुद्ध का आगमन, जब बुद्ध को यह ज्ञात हुआ कि अंगुलीमाल निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है तो वे उसे सही मार्ग दिखाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही अंगुलीमाल ने उन्हें जंगल में आते देखा, वो उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि वो पूरी शक्ति लगाने के बावजूद बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा था। वो चकित होकर चिल्लाया, रुको रुको। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले से रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, तुम ही रुको। परिवर्तन का क्षण। अंगुलीमाल ने चकित होकर पूछा, गौतम आप कैसे रुके हुए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा और बुराई को त्याग दिया है, मैं सच्चे धर्म पर स्थिर हूँ, लेकिन तुम अब भी हिंसा और अज्ञान में दौड़ रहे हो। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। वो रो पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। उसने अपनी सारी क्रूरता छोड़कर बुद्ध से दीक्षा लेने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। अंगुलीमाल का परिशुद्ध जीवन। अंगुलीमाल ने पूरी श्रद्धा से अहिंसा का पालन किया और तपस्या करने लगा। कुछ समय बाद वह पूर्णतः परिवर्तित होकर एक शांति प्रिय संत बन गया। एक दिन वह भिक्षा मांगने नगर में गया, जहां लोग अब भी उसे हत्यारा समझते थे। उन्होंने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। घायल और रक्तरंजित अंगुलीमाल बुद्ध के पास पहुंचा और पूछा, भंते मैं तो अहिंसा के मार्ग पर हूँ, फिर भी लोग मुझसे इतनी घृणा क्यों करते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, अंगुलीमाल तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप ये हो रहा है, लेकिन धैर्य रखो, तुम्हारी सच्ची भक्ति तुम्हें मुक्त कर देगी। अंगुलीमाल ने धैर्य और करुणा का पालन किया और अंततः वो अरहंत मोक्ष प्राप्त व्यक्ति बन गया। कहानी की शिक्षा। 1. परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, सच्ची शिक्षा और आत्मबोध से वह सुधर सकता है। 2. अहिंसा की शक्ति। बुद्ध ने बिना किसी हथियार के केवल करुणा और सत्य के बल पर एक खूंखार हत्यारे को संत बना दिया। 3. कर्म का प्रभाव। हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप और सुधार से हम नया जीवन पा सकते हैं। 4. धैर्य और करुणा। अंगुलीमाल की कहानी ये सिखाती है कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, बल्कि करुणा से ही सच्चा बदलाव आता है।
एक, परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, सच्ची शिक्षा और आत्मबोध से वो सुधर सकता है। हाँ, परिवर्तन संभव है। यह न केवल एक विचार है बल्कि एक सत्य है जिसे जीवन में कई उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है। परिवर्तन क्यों और कैसे संभव है? 2, मानव स्वभाव परिवर्तनशील है। कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां, समाज और शिक्षा उसे एक दिशा में ढालते हैं। सही मार्गदर्शन और आत्मबोध से कोई भी अपने विचार और कर्म बदल सकता है। 3, सीखने और समझने की क्षमता। इंसान के पास सीखने की शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान के आधार पर जीवन को नए नजरिए से देखता है तो वो परिवर्तन की ओर बढ़ सकता है। 4, इच्छा शक्ति और प्रयास। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बदलना चाहता है तो वो अपने व्यवहार, आदतों और सोच को बदल सकता है। लगातार प्रयास और आत्म अनुशासन से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। परिवर्तन के उदाहरण। 5, अंगुलीमाल का परिवर्तन। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अंगुलीमाल एक हत्यारा था, लेकिन बुद्ध के संपर्क में आकर उसने हिंसा छोड़ दी और एक संत बन गया। 6, अशोक महान का परिवर्तन। सम्राट अशोक, जो कभी हिंसक युद्धों के लिए जाना जाता था, कलिंग युद्ध की क्रूरता देखने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति एवं अहिंसा का प्रचार करने लगे। 7, अपने जीवन के छोटे बदलाव। कोई व्यक्ति जो गुस्सैल स्वभाव का है, ध्यान और आत्मचिंतन से शांत बन सकता है। बुरी आदतों में फंसा व्यक्ति संकल्प और मेहनत से स्वस्थ जीवन शैली अपना सकता है। डर और असफलता से घिरा व्यक्ति सकारात्मक सोच और मेहनत से सफल हो सकता है। निष्कर्ष, परिवर्तन असंभव नहीं है। यह पूरी तरह से हमारी सोच, प्रयास और परिस्थितियों को देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। चाहे जीवन में कोई भी स्थिति हो, आत्मबोध और सही मार्गदर्शन से बदलाव लाया जा सकता है। परिवर्तन की कुंजी है इच्छा शक्ति, धैर्य और निरंतर प्रयास। 2, अहिंसा की शक्ति। बुद्ध ने बिना किसी हथियार के केवल करुणा और सत्य के बल पर एक खूंखार हत्यारे को संत बना दिया। अहिंसा की शक्ति। अहिंसा केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है जो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। यह शारीरिक हिंसा से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक बल की मांग करती है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना, लेकिन यह केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है 1, विचारों में अहिंसा, किसी के प्रति द्वेष, घृणा या बुरी भावना न रखना। 2, शब्दों में अहिंसा, कटु वचन न बोलना जिससे किसी को मानसिक पीड़ा हो। 3, कर्मों में अहिंसा, किसी भी प्राणी को शारीरिक रूप से कष्ट न देना। अहिंसा की शक्ति और उदाहरण। 4, महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। बुद्ध ने बिना किसी हथियार के केवल करुणा और अहिंसा से खूंखार हत्यारे अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिया। उनकी शांतिपूर्ण शिक्षा ने अंगुलीमाल को हिंसा छोड़ने और भिक्षु बनने के लिए प्रेरित किया। 5, महात्मा गांधी और सत्याग्रह। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता दिलाई। उनका सत्याग्रह आंदोलन दिखाता है कि बिना हथियार उठाए भी अत्याचारी सत्ता को झुकाया जा सकता है। 6, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नागरिक अधिकार आंदोलन। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और पूरे समाज में बड़ा परिवर्तन लाया। 7, नेल्सन मंडेला और रंगभेद का अंत। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समानता स्थापित की। अहिंसा के लाभ। 8, परिवर्तन की शक्ति। अहिंसा का पालन करने से नफरत को प्रेम में बदला जा सकता है, जैसा कि बुद्ध और गांधी ने किया। 9, संबंधों में सुधार। अहिंसा व्यक्ति को धैर्यवान और शांत बनाती है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। 10, मन की शांति। हिंसा और द्वेष से मन अशांत होता है, जबकि अहिंसा मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करती है। 11, समाज में स्थिरता। अहिंसा से समाज में सद्भाव और सौहार्द बना रहता है, जिससे लोगों में परस्पर सहयोग बढ़ता है। निष्कर्ष, अहिंसा कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल बाहरी संघर्षों को समाप्त नहीं करती, बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी लाती है। सच्ची अहिंसा करुणा, धैर्य और प्रेम से उत्पन्न होती है और समाज को शांति और सद्भाव की ओर ले जाती है। 12, कर्म का प्रभाव। हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप और सुधार से हम नया जीवन पा सकते हैं। कर्म का प्रभाव, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहावत कर्म के सिद्धांत को सरल रूप में समझाती है। कर्म का अर्थ है हमारे विचार, शब्द और कार्य। जो कुछ भी हम करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कर्म का सिद्धांत। भगवद गीता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों में कर्म को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका मूल विचार यह है कि हर कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म के प्रकार। 13, सत्कर्म, अच्छे कर्म, परोपकार, ईमानदारी, करुणा, अहिंसा और सत्य का पालन करना। ये सुख और शांति लाते हैं। 14, दुष्कर्म, बुरे कर्म, हिंसा, झूठ, छल, घृणा और अन्याय। ये दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। 15, अकर्म, कर्तव्यहीनता। जब हम अपने आवश्यक कर्तव्य को नहीं निभाते तब भी उसके परिणाम होते हैं। कर्म का प्रभाव। कुछ प्रमुख उदाहरण। 16, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा।
राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपना राजपाट, परिवार और सुख शांति त्याग दी। उनके कर्म का प्रभाव यह हुआ कि अंत में उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिला और उनकी प्रतिष्ठा अमर हो गई। 17 गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल। अंगुलीमाल अपने दुष्कर्मों के कारण दुखद परिणाम झेल रहा था, लेकिन जब उसने अच्छा कर्म किया और भिक्षु बनकर अहिंसा का पालन किया तो उसे आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त हुई। 18 कौरवों और पांडवों का भाग्य। महाभारत में कौरवों ने अधर्म, छल और अन्याय का मार्ग अपनाया, जिसके कारण वे नष्ट हो गए, जबकि पांडवों ने धर्म का पालन किया, इसलिए अंततः विजय उनके हाथ लगी। कर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही कर्म का सिद्धांत भी है। हमारे कार्यों का असर देर सबेर हमें ही मिलता है। मानसिक और सामाजिक प्रभाव। अच्छे कर्म करने से आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ता है, जबकि बुरे कर्मों से आत्मग्लानि और सामाजिक अपमान मिलता है। कर्म के प्रभाव से बचने या सुधारने के उपाय। 19 अहिंसा और दया अपनाए अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 20 सत्संग और ज्ञान प्राप्त करें। सही मार्गदर्शन और शिक्षा से हम सही और गलत में अंतर समझ सकते हैं। 21 प्रायश्चित और सेवा करें। यदि अतीत में कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। निष्कर्ष। कर्म एक अटल सिद्धांत है। हम जो कुछ भी करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें लौट कर मिलता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुखद और शांतिमय हो। 22 धैर्य और करुणा। अंगुलीमाल की कहानी ये सिखाती है कि घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, बल्कि करुणा से ही सच्चा बदलाव आता है। धैर्य और करुणा जीवन की दो महत्वपूर्ण शक्तियां। धैर्य और करुणा केवल नैतिक गुण नहीं, बल्कि जीवन में सफलता, शांति और संतोष पाने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक होती हैं, बल्कि समाज को भी अधिक संभावपूर्ण और प्रेमपूर्ण बनाती हैं। 1 धैर्य, सहनशीलता और आत्मसंयम। धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसंयम बनाए रखना और उचित समय की प्रतीक्षा करना। ये नकारात्मक परिस्थितियों में भी शांति और दृढ़ता बनाए रखने की शक्ति देता है। धैर्य का महत्व। सफलता का आधार। कोई भी महान कार्य तुरंत पूरा नहीं होता। धैर्य के बिना ज्ञान, कौशल और अनुभव नहीं बढ़ता। संबंधों को मजबूत बनाता है। धैर्य रखने से हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर पाते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। तनाव और क्रोध पर नियंत्रण। धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में संतुलित और शांत बनाए रखता है। उदाहरण 2 महात्मा गांधी। उन्होंने वर्षों तक धैर्यपूर्वक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। 3 एडिसन का प्रयोग। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः बिजली का बल्ब बनाया। 4 कछुआ और खरगोश की कहानी। धीमे चलने वाले कछुए ने धैर्य से दौड़ जीत ली, जबकि तेज लेकिन अधीर खरगोश हार गया। 5 करुणा, दया और संवेदनशीलता। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख और तकलीफ को समझना और उनकी सहायता